हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज जनरल साइंस के इस क्लास में हम लोग ऊर्जा के साथ पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऊर्जा। मतलब हम आज के क्लास में ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऊर्जा के प्रकार होते हैं, बहुत सारे होते हैं और ऊर्जा के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, है ना। आज के न्यू टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं क्या, ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। एनर्जी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ऊर्जा होगा। आज का टॉपिक होगा वो हमारा ऊर्जा होगा, मतलब एनर्जी होगा। सवाल ये है कि एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। चलो इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बताओ, एनर्जी मतलब ऊर्जा। हम लोग जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, बहुत इजी है। जो काम करने की क्षमता होती है, काम करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एनर्जी कहते हैं। जो काम करने की क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल है कि हम लोग कार्य के बारे में पढ़ते हैं। कार्य क्या होता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होगा, कार्य किस प्रकार की राशि होगी। इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग कर चुके थे। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या नहीं तो हम इस क्लास के प्लेलिस्ट में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे पिछले वाले लेक्चर का। ठीक है, क्योंकि जो सारे टॉपिक्स है वो एक दूसरे के कोरिलेट होता है, सारे मतलब एक दूसरे से मिला होता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कार्य के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य होता है। ठीक है, सारी डिटेल्स हम लोग जान चुके थे। अब उसी बेस पे हम लोग जानेंगे कि काम करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल है कि यहाँ एसआई मात्रक की बात होती है, तो काम करने का एसआई मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो काम करने का एसआई मात्रक होता है वही ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा आपका क्या, जूल। जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। हाँ, जूल होगा ऊर्जा का एसआई मात्रक, है ना। और सीजीएस मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, वो भी याद रखिएगा, ये भी पेपर में आते हैं, अर्घ। ठीक है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक हो जाएगा आपका क्या, अर्घ हो जाएगा। ठीक है, चलो एसआई मात्रक में जूल होगा और सीजीएस मात्रक में आपका क्या हो गया, अर्घ हो गया। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे राशि किस प्रकार की राशि होती है। तो ऊर्जा की जो राशि होती है वो एक तरह का आदिश राशि होगा, क्योंकि इसमें कोई परिणाम नहीं होता, केवल कोई दिशा नहीं होता, इसमें कोई किसी प्रकार का दिशा नहीं होता, केवल परिणाम होता है। जैसे काम करने में क्या होता है, ये काम करने में एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु पे अगर हमने बल लगाया तो बल और तय किया गया विस्थापन, उस दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य के बारे में जानते हैं। अब दोनों एक प्रकार का क्या है, देखो बल भी लगाना है, एक आपका सदिश राशि हो गया, और विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है वो भी आपका सदिश राशि हो गया, लेकिन उन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, आपका आदिश राशि हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा आपका, हाँ, कार्य वहां पे हो गया, कार्य वो हो गया आपका आदिश राशि, उसी प्रकार ऊर्जा भी क्या होगा, आपका आदिश राशि बनेगा, राइट। ऊर्जा का और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे ऊर्जा का और मात्रक है, जैसे और मात्रक की हम बात करते हैं तो व्यवहारिक मात्रक में हम लोग वाट घंटा, है ना, वाट घंटा या वाट सेकंड लेते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी मात्रक ले सकते हैं, वाट घंटा, वाट सेकंड। ठीक है, अब एक जूल काम करते हैं तो याद रखिएगा, एक जूल काम जो होता है वो एक वाट, कोई भी काम एक वाट एक सेकंड तक काम होगा, है ना। एक सेकंड में अगर एक वाट तक काम किया गया, शक्ति खर्च हुई, वो आपका होगा एक जूल। ठीक है, एक जूल बराबर क्या होगा, एक वाट गुने एक सेकंड, मतलब एक सेकंड में जितना पावर खर्च किया गया, जितना क्षमता हुई, वो होगा आपका एक जूल बराबर होगा। अब यहां से एक जूल निकाल सकते हैं कि एक जूल, याद रखिएगा आपको पेपर में आता है 3600, नहीं सॉरी, एक वाट घंटा क्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक वाट घंटा क्या होगा, तो एक वाट घंटा, देखिए एक जूल का होता है जब एक वाट एक सेकंड में हो। अब घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में, मतलब उसमें 3600 सेकंड होता है, तो यहाँ पे एक वाट घंटा का अर्थ क्या होगा कि एक वाट गुने एक घंटा। अब कोई एक वाट का, एक्चुअल में वाट क्या होता है, पावर का। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं पावर, क्षमता, उसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो कोई भी मशीन, उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीन जो होता है ना, करंट से अगर एक वाट तक एक घंटे तक चलेगा तो आपका एक वाट घंटा ऊर्जा की खपत होगी, राइट। अब यहाँ देखेंगे कि एक वाट गुने एक घंटा, तो एक घंटा बराबर क्या होता है,
1 घंटा में कितना सेकंड होता है, क्योंकि हमें सेकंड में लाना है, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 वाट गुने 3600 तो हो गया आपका 3600 वाट सेकंड। 3600 वाट सेकंड को क्या बोलेंगे, 3600 वाट सेकंड को क्या बोलेंगे, तो जूल बोलेंगे। तो आ गया आपका क्या, जूल। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। तो 1 वाट घंटा बराबर क्या हो गया, 3600 जूल होगा। उसी प्रकार हम निकालेंगे 1 किलोवाट घंटा, उसमें कितना जूल होगा, देखो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है, 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट, क्योंकि किलोवाट को वाट में लाना है और घंटे को सेकंड में लाना है, राइट, तभी आपका जूल होगा। 1 वाट गुने 1 सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। तो किलोवाट को वाट में लाने के लिए 1000 से गुना, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 आवर बराबर क्या होगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। जब आपस में गुना करेंगे तो 36 पे आपका कितना जीरो, 1 2 3 और 2 3 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 5 जीरो वाट सेकंड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि 36 पर 5 जीरो जूल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होगा। आप लोग सुने भी होंगे 3.6 10 का, क्लास 10 में आप लोग जनरली पढ़ते भी हो। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6। देखो पॉइंट 1 अंक के पहले रखा हमने, ठीक है, शुरू से 1 अंक के पहले। तो यहाँ क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा, 10 का पावर 3 3 6, मतलब यहाँ 6 हो गया, 6 अंक के पहले। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 10 का पावर 6 जूल, ये हो जाएगा। तो अब हम डिस्कशन करेंगे ऊर्जा के प्रकार। वैसे ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। वैसे रूप बहुत सारे हो सकते हैं ऊर्जा के, जैसे हम कह सकते हैं अगर कोई प्रकाश बल्ब प्रकाश दे रहा तो प्रकाशीय ऊर्जा उसमें होगा, कोई धारा प्रवाह होता है तो विद्युत ऊर्जा हो गया। बहुत सारी ऊर्जा के प्रकार होते हैं, सौर ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, जो आपको वॉइस मेरी सुनाई दे रही है वो आपका क्या, ध्वनि ऊर्जा हो गया। तो हर एक वस्तु में ऊर्जा होती है, जिसके कारण एनर्जी ऊर्जा है हम लोग के पास, तभी तो हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, या आप सुन रहे हो, या आप चलते हो बैठते हो, वो एनर्जी के कारण, वो ऊर्जा हमारे अंदर भी है और हम लोग उस ऊर्जा की मदद से हम उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ऊर्जा की जब हम बात करेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, वैसे इसके बारे में अलग से में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ऊर्जा संरक्षण का नियम कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते ऊर्जा को, और ना ही विनाश कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते, ये निर्माण कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा क्या होगा, किसी बॉडी के अंदर में कंजर्व्ड होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, संरक्षित रहता है। रीजन बिहाइंड क्या होगा कि एक वस्तु में, जैसे हमारे पास ऊर्जा, तो मैं बोलता हूं, तो हमारे पास जो ऊर्जा आई है वो हमारे पोषण से आया हो। अब उस ऊर्जा को हम दूसरे रूप में ले लेते, जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, चले खड़ रहे हैं, या आप भी मतलब खड़े हो चलते हो, तो वो ऊर्जा आपके पास पहले से, उस ऊर्जा की मदद से आप चलते हो। अगर आपके पास ऊर्जा ना हो तो फिर चल नहीं पाओगे। मतलब ये होगा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। ठीक है, कंजर्व्ड है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा बदला जा रहा है, दूसरे रूप में ऊर्जा का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की ऊर्जा, जैसे आप सुने भी होंगे, यांत्रिक ऊर्जा जिसके 2 प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जब डिटेल में जानेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा पहले होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, इसको कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु में गतिज ऊर्जा भी हो और साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी हो, है ना, किसी वस्तु में। ठीक है, बात को समझना है, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के कंबाइंड फॉर्म को मिलाकर, या कह सकते हैं सम्मिलित रूप में, है ना, सम्मिलित रूप से गतिज ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा सम्मिलित रूप से, उसको हम कह सकते हैं उस वस्तु में कौन सी ऊर्जा है,
तो याद रखिएगा वो यांत्रिक ऊर्जा है। सम्मिलित रूप को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के नाम से उस वस्तु को जानते हैं। जैसे देखिए यांत्रिक ऊर्जा एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें गतिज ऊर्जा भी होगा और स्थितिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों एनर्जी को मिला के कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो एग्जांपल के तौर पे ये होता है कि छत पर है सेलिंग पे क्या होता है, पंखा का घूमना, अपने एक्सिस पे पंखा का घूमना, वो बताएंगे क्या क्या इस दोनों ऊर्जा किस प्रकार होगा, ठीक है। या कह सकते हैं रॉकेट का ऊपर जाना, रॉकेट का ऊपर जाना या बंदूक से निकली गोली, इस प्रकार के इस वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। मतलब ये होगा कि दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। बस या ट्रेन में, ठीक है, बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, इसके पास भी दोनों ऊर्जा, बैठा व्यक्ति, बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति। देखो गतिज ऊर्जा क्या होता है, जब किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होगा आपका गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु के आकार या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है वो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो बस ट्रेन में बैठा व्यक्ति, अब क्या है कि बस या ट्रेन तो जा रही है तो गतिज ऊर्जा हो गया उसके पास, बस उसमें बैठा व्यक्ति भी जा रहा है। अब उसमें जो बैठा हुआ स्थिति अपना बना रखा है वो उसका स्थितिज ऊर्जा हो गया, ठीक है। बंदूक से निकली गोली, जब बंदूक से गोली निकलेगा तो एक पोजीशन से पहले रुका हुआ था, अब वो निकल गति में चला गया, तो दोनों ऊर्जा प्रकार का हुआ। रॉकेट ऊपर जाना, रॉकेट पहले विराम में था, स्थिति में था, एक पोजीशन में था, उसकी पोजीशन चेंज हो गई और गति में भी है, इसलिए क्या हो गया उसके बाद गतिज ऊर्जा भी हो गया। छत पे जो पंखा लटका हुआ है, किसी ऊंचाई तक पंखा लटका हुआ छत पे, ठीक है। अब वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, घूमने का अर्थ क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अब वो ऊंचाई पर है तो होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे हम, यांत्रिक ऊर्जा, राइट। अब हम लोग दोनों के बारे में सेपरेट जानते हैं कि पहले गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। चलो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखना है गतिज ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के पहला प्रकार है, इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगा उस वस्तु के अंदर। ऐसा इसलिए होता है, देखो सपोज माने कि m द्रव्यमान का, ठीक है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु, m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से, ठीक है, गतिमान है, v वेग से गतिमान है, मतलब गति में है। हमने मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, राइट, जैसे यहां पे ले लो, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वो गति में, एक दिशा में गति में जा रहा है, तो किस वेग से, तो v वेग से गति में है। तो सवाल है कि उस वस्तु में जो गतिज ऊर्जा होगी, याद रखिएगा उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, के ई बराबर, फॉर्मूला याद रखना है, इस आधार पे सवाल भी आते हैं, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। m क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान, v क्या हो गया, वस्तु के लिए वेग। तो यहां से देख सकते हैं कि वेग का स्क्वायर करेंगे और द्रव्यमान को गुणा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा। उसमें उस वस्तु में गति करने का रीजन इसलिए है क्योंकि वहां वेग का स्क्वायर हो रहा है, v नहीं है बल्कि v² बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। किसी वस्तु का द्रव्यमान m v वेग से जा रहा है तो हाफ mv² उस वस्तु के अंदर में ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, राइट। किसी वस्तु अगर जिस वेग से मूव कर रहा है, सपोज एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे, ठीक है, तो कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, गतिमान है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से वेग से, और उस वस्तु का द्रव्यमान मान लो वेग है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वो गतिमान है, मान लो कि 2 किलो का कोई वस्तु है, तो उस टाइम पे आपका ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो निकालेंगे हाफ mv²। तो हाफ m क्या 2, v कितना है 10 मीटर पर सेकंड,
10 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका हो गया 100 जूल। उस वस्तु के अंदर में 100 जूल ऊर्जा है, तभी वो गतिमान है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उसके पास खुद की ऊर्जा है 100 जूल, राइट। अब मैं इसमें क्या करूं, एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट डालता हूं, एक नया इसमें ट्विस्ट डालता हूं। कि ट्विस्ट ये है कि अगर वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, मतलब 20 से मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। वेग है अभी 10 मीटर पर सेकंड, दोगुना करने पे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा 2 किलोग्राम। तो अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाफ mv² मतलब 1/2 m, कितना m हो गया आपका 2 किलो, और v कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 बार गुना होगा, ये हो जाएगा आपका 400। ये ट्विस्ट सबको समझ में आया। ट्विस्ट क्या था, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 2 किलो का वस्तु अगर गतिमान है तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 100 जूल। लेकिन जब वेग को दुगुना कर दिया गया तो आप देख सकते हो वही द्रव्यमान तो वही है, तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 400 जूल, मतलब 4 गुना, 4 गुने 100 जूल, 4 गुना बढ़ गया, 10 गुना, यहाँ 100 जूल था, यहाँ 400 हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो इससे ये समझ में आया, नोट पे एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि वेग को, ठीक है, वेग को m गुना कर दिया जाए, m तो आ चुका है, k या x कुछ भी, x गुना कर दिया जाए, वेग को x गुना कर दिया जाए, इससे सवाल बनते हैं, पेपर में आता भी है, कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। अब हमें यहां ध्यान देना है कि मान लो कि वेग अभी v है, तो हाफ mv², अगर v को 2v कर दिया जाए, मतलब xv कर दिया जाए, x गुना कर दिया जाए, तो यहां से x² आगे की ओर निकलेगा, x² आगे की ओर निकलेगा, तो ऊर्जा x² गुना गतिज ऊर्जा x² गुना हो जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा x²। मान लो कि अगर वेग है 2, वेग जितना है, अगर वेग को दोगुना कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, जैसे वेग को दोगुना कर दिया गया, तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 4 गुना। अगर वेग को 3 गुना कर दिया गया, किसी वस्तु के वेग को, द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को, द्रव्यमान क्या, वेग को अगर 3 गुना करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, बल्कि हो जाएगा, स्क्वायर गुना हो जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा और हो जाएगा में अंतर है। पेपर में ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं, जनरली फंसा देता है पेपर में, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा कि अगर किसी वस्तु के वेग को अगर दोगुना कर दिया गया है ना, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो अब हमें समझना है कि अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा। गतिज ऊर्जा 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब सवाल है कि गतिज ऊर्जा बढ़ कितना जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जो बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा देखो पहले तो 2 गुना बढ़ी, 2 गुना से 4 गुना हो गया, तो कितना गुना बढ़ा है, पहले जितना था उसका 4 गुना हो गया, तो बढ़ कितना जाएगा, पहले जितना v² था अब हो गया 4v², तो मतलब 3v², 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का वेग कैसे 3 गुना हो समझाऊंगा आप। किसी वस्तु का वेग v है तो v², हाफ mv² होगा। काइनेटिक एनर्जी जब इसको 2 गुना कर दिया गया, तो 2 का स्क्वायर 4 आगे की ओर आया, 4 गुने हाफ mv²। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इतना था, 2 गुना करने के बाद ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो 4 में ये घटाएंगे तो 3 हाफ mv² आएगा, तो 3 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो बढ़ने की बात की घटाएंगे और कितना गुना हो जाएगा तो देखेंगे भाग करके कितना गुना, एक्चुअल में पहले ये था, अब 4 गुना है तो 4 गुना बढ़ जाएगा, हो जाएगा, अब 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि गतिज ऊर्जा किस कौन कौन वस्तु में ऐसा होता है गतिज ऊर्जा। तो जो गतिमान वस्तु होगा, ठीक है, बहुत सिंपल, जो वस्तु गतिमान होगा तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन वस्तु गतिमान होता है। जैसे इस चरण पर, वैसे सड़क पर चल रही कार, सड़क पर चल रही कार, जा रही कार, जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का,
इस टाइप की में ऊर्जा जो होगा मतलब इस प्रकार की वस्तु में, मतलब वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? जो वस्तु गतिमान है वो गतिज ऊर्जा, सिंपली। ठीक है, तो आई होप कि आपको गतिज ऊर्जा के बारे में समझ में आ चुका होगा। हाफ एमवी इसको 2 गुना करने पे 4 गुना, 3 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा।